जब जब हम किसी खास इंसान की जिंदगी से इंस्पायर होते हैं, तब तब हमारे अंदर भी एक पैशन जाग जाता है। जब यह एक इंसान इतना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, अगर हमको किसी के सक्सेस को आंकना हो, तो हमें उसकी लाइफ की शुरुआत और आज वह जिस सफलता के मुकाम पर है, उसके बीच की जर्नी को देखना चाहिए। आज हम आपको ऐसे ही सुपरस्टार की जर्नी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी एक आइडेंटिटी कायम की है। और यकीन मानिए, उनकी यह इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की जिंदगी के बारे में कि कैसे वह जीरो से हीरो बने। खेसारी लाल यादव बिहार राज्य के सिवान शहर के गांव के रहने वाले हैं। बिहार के कई गांवों में आज भी घर मिट्टी के बने हुए हैं। उनका घर भी मिट्टी का था। जब वह पैदा होने वाले थे, तब उनका घर बारिश में गिर गया, जिसकी वजह से उनकी माताजी को पड़ोस के घर में ले जाया गया और वहीं खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस इंसान का जन्म ही ऐसी सिचुएशन में हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में कितनी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना किया होगा। खेसारी लाल यादव 3 भाई थे और उनके 4 कजिन भाई भी थे, जिन्हें उनके माता पिता ने ही पाला था, क्योंकि उनके चाचा जी की आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। खेसारी लाल यादव के पिता ने बहुत ही मुश्किल जीवन देखा है। वो दिन में चने बेचते और रात में गार्ड की नौकरी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान अगर बचपन में ही प्रॉब्लम्स देख चुका हो, तो उसकी आने वाली जिंदगी की राह आसान हो जाती है। खेसारी लाल यादव आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना अच्छों के नसीब में नहीं होता। सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता, ये बात बहुत ही क्लियर है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने पिता के साथ टीन की छत से बनी झोपड़ी में रहने लगे। वह हर दुख सहते, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हौसला नहीं छोड़ा। अपने अंदर कुछ कर गुजरने के जज्बे को कभी मरने नहीं दिया उन्होंने। वह अपने टीनेज में दूध बेचा करते थे। खेसारी लाल यादव को गाने का बहुत शौक था और वह गाते भी बहुत अच्छा थे। उनकी चाहत थी कि वह अपनी एक म्यूजिक एल्बम निकालें। म्यूजिक एल्बम का नाम सुनकर आप शॉक मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ उस म्यूजिक एल्बम की बात नहीं हो रही जिसमें कि करोड़ों रुपए लगते हैं। दिल्ली में उस समय एक भोजपुरी एल्बम 10 से 15 हजार रुपए में बन जाया करती थी। खेसारी लाल यादव के पिता ने बहुत मेहनत से किसी तरह चने बेच कर उनको 12 हजार रुपए जुगाड़े, जिससे उन्होंने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम निकाली। लेकिन उनकी किस्मत में सक्सेस इतनी आसानी से नहीं लिखी थी। उनकी पहली एल्बम बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि असली सफलता का मजा असफल होने के बाद ही आता है। खेसारी लाल यादव ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने दिल्ली में ही एक ठेले पर लिट्टी चोखा बेचने का काम शुरू कर दिया। खेसारी लाल यादव ने लिट्टी चोखा बेच कर फिर से 10 हजार रुपए इकट्ठा किया और दोबारा से उन्होंने अपनी एक नई एल्बम निकालने की सोची। लेकिन इस बार उनके पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे। एल्बम रिलीज करने के लिए उनके पिता ने ही कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको दिए। उनके पिताजी ने उनको कहा था, बेटा तुम अपने सपनों को पूरा करो, कमाने के लिए मैं हूं ना। धीरे धीरे बिहार के 2-3 जिलों में लोग उन्हें पहचानने लगे। बीतते समय के साथ हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था और जब आपने जिंदगी में कुछ ठान लिया हो, कुछ कर गुजरने का सोचा हो, तो सफलता भी आपके करीब आने लगती है। यही हुआ खेसारी लाल यादव के साथ भी, जब 2012 में उनकी पहली भोजपुरी फिल्म, जिसमें वह हीरो थे, साजन चले ससुराल रिलीज हुई, तो उनके सारे स्ट्रगल का फल एक साथ उनकी झोली में आ गिरा। वो फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। ये सिवान का बेटा अब पूरे बिहार और यूपी का हीरो बन चुका था। खेसारी लाल यादव रातों रात चमकता हुआ सितारा बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में भैंस चराने वाले इस लड़के ने अपनी काबिलियत से यूपी और बिहार में अपना डंका बजा दिया। खेसारी लाल यादव के जीवन में एक वह दिन था जब उनके घर में एक पैंट सिलवाया जाता था और उसे बारी बारी उनके 7 भाई पहना करते थे। और एक आज का दिन है जब उनके पास कपड़े और धन दौलत की कोई कमी नहीं है।
आज वह जिस भी मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना भी करोड़ों लोगों के लिए एक सपना सा ही है। आपको खेसारी लाल यादव से जुड़ी इस इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा? और आप अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अपने स्टार्स के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियां जानने के लिए फॉलो करते रहिए हमारा चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही स्क्रीन पर बने बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।